Good morning, dear students. Today I am going to start class 6th, subject science, chapter 4, getting to know plants. Plants के बारे में जानकारी प्राप्त करना. Start करते हैं. Go outside and observe all the plants around you. तो चलिए बाहर चलते हैं और अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखते हैं. Do you see that some plants are small, some are big? तो क्या आपने देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं. While some are just patches of green on the soil, जबकि कुछ जो हैं सिर्फ एक तरीके से जैसे धब्बे की तरह ग्रीनरी आपको दिखाई देगी मिट्टी में. Some have green leaves while some others have रेडिश ones. तो आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में तो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और जबकि कुछ प्लांट्स में रेड कलर की पत्तियां हैं. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में लाल रंग के फ्लावर्स हैं और कुछ प्लांट्स में ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स भी आप देखेंगे जिनमें किसी भी तरह के फ्लावर्स नहीं लगे हैं. We do see a variety of plants existing all around us. तो हम देखेंगे अपने आसपास में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को आपको मिलेंगे. नियर आवर होम्स, अपने घर के आसपास, इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल की ग्राउंड में, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क एंड गार्डन्स. आप अलग अलग तरह के पौधे देखेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स देखेंगे अपने स्कूल के ग्राउंड में, अपने घर के आसपास. जब आप स्कूल जाते हैं तो रास्ते में भी आपको देखने को मिलते हैं, पार्क्स में भी देखने को मिलते हैं और साथ ही गार्डन्स में भी आपको देखने को मिलते हैं. सच में ना बच्चों, आपने देखे होंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स. चलिए आगे देखते हैं. लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. चलिए प्लांट्स के अलग अलग जो हिस्से हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जब हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जानेंगे तो इससे हमें मदद मिलेगी. हम अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं उनमें जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको भी समझ पाएंगे. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट. क्या आप लेबल कर सकते हैं किसी भी प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको आपको लेबलिंग करना आता है. आपको पता है किस हिस्से को स्टेम कहते हैं, किसको ब्रांच कहते हैं, किसको रूट कहते हैं. आप लोगों को नॉलेज है. तो इसके लिए हम लोग 4.1 पिक्चर को हम लोग देख सकते हैं. देखिए बच्चों, पिक्चर में हमें सभी फ्लावर के पार्ट्स दिए गए हैं. प्लांट के जो पार्ट है सबसे ऊपर दिखाया गया है फ्लावर, देन फ्रूट, देन स्टेम, देन लीफ, नोड, इंटरनोड, बड. नीचे देखिए रूट्स भी दिखाई गई हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट. तो जो मिट्टी के नीचे का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम और लेफ्ट पार्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है जो मिट्टी के ऊपर हमें सब दिखाई देता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ. चलिए ध्यान से देखते हैं, पास जाकर देखते हैं स्टेम को और पेड़ों की ब्रांचेस को. नंबर 1, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू. तो आप देखेंगे प्लांट्स जो हैं बहुत छोटे हैं आपसे. प्लांट्स दैट आर अबव योर साइज. आप ऐसे भी प्लांट्स देखेंगे जो आपके साइज से बड़े हैं. एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू. तो आप ऐसे प्लांट्स भी देखेंगे जो आपसे बहुत ऊंचे हैं. फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड. आप क्या कीजिए, उनकी स्टेम को महसूस करिए और उनको कोशिश करिए आराम से जो है झुकाने की. आप देखेंगे अगर वो हार्ड हैं, आप देखेंगे प्लांट की जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है. टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि टहनी जो है, स्टेम जो है, उसकी तना जो है टूटने ना पाए. हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर. आप जो है पेड़ को गले लगाइए इस प्रकार
देखने के लिए कि उसकी स्टेम कितनी थिक है, कितनी मोटी है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। हम ये भी नोटिस करेंगे कि जो टहनियाँ हैं, कुछ प्लांट्स में टहनियाँ बिल्कुल नीचे से ही शुरू हो जाती हैं बनना, और कुछ प्लांट्स में टहनियाँ स्टेम के काफ़ी ऊपर बननी शुरू होती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 4.1। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल इन कॉलम 1। तो आप इस तरीके से प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप लोग फिल कर सकते हैं कॉलम 1 में, टेबल 4.1 में। क्लियर? तो जब आप टेबल भरेंगे बच्चे, तो आप देखेंगे बहुत सारी विशेषताओं के हिसाब से प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। कैटेगरी कौन कौन सी है? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 4.3। तो देखिए यहाँ पे 4.3 में आप लोगों को दिखाई देगा, ए पार्ट में है हर्ब, जिसकी स्टेम बहुत वीक होती है, नाजुक होती है। नेक्स्ट है बी पार्ट जो श्रब, जो झाड़ियों के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। सी पार्ट पे है ट्री, जो कि बहुत टॉल होते हैं और थिक इनकी स्टेम होती है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और नाजुक होती है, उनको हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस। ये बहुत छोटे होते हैं और इनकी जो है टहनियाँ नहीं होती हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो टहनियाँ हैं, जो तना है, उसके बिल्कुल निचले भाग से ही शुरू हो जाती है बनना। द स्टेम इज़ हार्ड। उनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, बट नॉट वेरी थिक, लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को हम श्रब कहते हैं, जैसे कि रोज़ प्लांट। आपने रोज़ प्लांट देखा है? उसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, लेकिन वुडन होती है, लकड़ी की होती है ना? हर्ब के मुकाबले में मजबूत होती है, लेकिन ट्रीज़ के मुकाबले में कमज़ोर होती है। आगे देखिए, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। आप देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं और उनकी हार्ड और थिक स्टेम होती है, सख्त और साथ में मोटा तना होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और इनमें जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ऊंचाई पर होती है ग्राउंड से। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं। तो शायद अब आपको क्लियरिटी हुई होगी, हर्ब्स क्या होती हैं, श्रब्स क्या होती हैं और ट्रीज़ क्या होती हैं। Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 4.1। तो अब आप अपने हिसाब से समझेंगे कि कौन सा ट्री जो है ट्री है या फिर हर्ब है या श्रब है, और कॉलम 4 को भरेंगे टेबल 4.1 में। चलिए आगे चलते हैं। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। ऐसे प्लांट्स जिनका जो तना होता है बहुत कमज़ोर होता है, जो सीधा नहीं खड़ा हो पाता है, जबकि ज़मीन पर ही फैला होता है, इस तरह के प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रीपर्स। ठीक है? इट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। while those that take support and climb up are called climbers। देखिए इसके नाम में ही अर्थ छिपा है, climbers मतलब ये क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं। इनको सिर्फ सहारे की आवश्यकता होती है और उसी सहारे के बलबूते पर ये ऊपर चढ़ जाते हैं। These are different from herbs, shrubs and trees। तो क्रीपर्स और जो क्लाइंबर्स होते हैं दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, हर्ब से, श्रब से और ट्रीज से। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। शायद बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे आपके स्कूल में और आपके घर में जिनका आप ध्यान रखते होंगे। Write down the name of 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or school। तो चलिए 2 पेड़ों के नाम लिखते हैं, shrubs के नाम लिखते हैं, herbs के नाम लिखते हैं और creepers के नाम लिखते हैं, जो आपके घर में ग्रो करते हैं, उगते हैं और आपके स्कूल में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। चलिए अपने आसपास में जितने प्लांट्स हैं हम उनकी स्टेम्स, तने को जो है अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स
पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। चलिए देखते हैं कौन कौन से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर और पार्ट्स जो हैं स्टेम के साथ में ग्रो किए हुए हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आप अपनी जो आपने देखते हैं उसकी तुलना करते हैं अपने दोस्तों से कि उन्होंने क्या देखा और आपने क्या देखा। व्हाट डू यू फाइंड? आप क्या पाते हैं? क्या सेम है और क्या अलग है? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो आपने देखा कि जो स्टेम होती है, तना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, कलियाँ होती हैं, फूल होते हैं और साथ में फल भी होते हैं। चलते हैं एक्टिविटी 2 पर। वी वुड रिक्वायर ग्लास। हमें एक ग्लास की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, लाल या फिर ब्लू कलर की इंक हमें चाहिए और साथ में एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। चलिए अपने ग्लास के अंदर 1/3 जो है पानी भर लेते हैं। Add a few drops of red या blue ink to the water। अब आपको क्या करना है? कुछ बूंदे या तो लाल रंग की इंक की या ब्लू कलर की इंक की आपको पानी के अंदर डालनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम। अब आपको क्या करना है? जो आपने स्टेम लिया है उसके बेस को, उसके निचले हिस्से को कट करना है और उसको उस ग्लास के अंदर डाल देना है। ऑब्जर्व द सेटअप। जो भी आपने सेटअप बनाया है उसको आप ध्यान से देखिए। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। तो क्या आप देखेंगे कि स्टेम के अंदर क्या कोई कलर आपको दिखाई दे रहा है? यू विल फाइंड। आप देखेंगे दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम। हाँ, कलर जो है एक बनना शुरू हो रहा है स्टेम में। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आपने इसको लंबे समय तक जो है ऐसे ही छोड़ दिया, अगर आप उसको लंबे समय तक ऐसे ही पानी में छोड़ेंगे स्टेम के बेस को, आप देखेंगे जो कलर है अपीयर इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो। जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर जो लाइंस होती हैं, आपने देखा होगा मोटी मोटी लाइंस होती हैं, कुछ पतली भी होती हैं, उनमें भी जो है वो कलर पहुंच जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये कलर वहाँ तक कैसे पहुँचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो अब आपको समझ में आया इस एक्टिविटी से कि स्टेम जो है वो किस तरह की मूवमेंट करती है वाटर की। अपवर्ड मतलब कि ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट करती है। जैसे कि हमने स्टेम के बेस को डाला था पानी में, तो उसने क्या किया? पानी को विद इंक जो है ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया ऊपर की तरफ। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। अब आपको समझ में आया किस तरीके से पौधे के हर भाग में पानी और मिनरल्स पहुंच पाते हैं। तो पत्तियों तक और बाकी हिस्सों तक स्टेम के द्वारा जो है अपवर्ड मूवमेंट से सारी चीज़ें पहुंचती हैं। समझ में आया बच्चों? आप लोग डायग्राम भी देखिए किस तरीके से हमने सेटअप तैयार किया है। ग्लास के अंदर पानी भरा है, उसके अंदर हमने स्टेम के बेस को डाला है और साथ में इंक भी हमने डाली है। नेक्स्ट टॉपिक है लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आप क्या कीजिए? हमने अभी स्टेम को ऑब्जर्व किया, अब हम स्टार्ट करते हैं लीफ को ऑब्जर्व करना। हमारे आसपास जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को हम देखना स्टार्ट करते हैं। एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। और क्या कीजिए? उनको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। आप क्या देखेंगे? सभी पत्तियाँ जो हैं वो एक जैसी नहीं हैं, एक जैसे साइज़ की भी नहीं है, ना उनकी एक जैसी शेप है, ना उनका एक जैसा कलर है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जो पत्तियां हैं वो किस तरीके से स्टेम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल। तो ध्यान से समझिए बच्चों, वो पार्ट, पत्ती का वो हिस्सा जिससे वो अटैच होता है स्टेम से, जहाँ से उसका जुड़ने का पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्लियर? आगे देखिए, द ब्रॉड, चौड़ा, कॉमा ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, और हरे कलर का जो भाग होता है पत्ती का उसको बोलते हैं लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स अराउंड यू। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसा अभी आपने समझा है कि पेटियोल क्या होता है और लेमिना क्या होता है। अब इसका प्रैक्टिकल कीजिए। आप लोग अच्छे से जाइए और पत्ती देखिए और किस तरीके से वो पेड़ से जुड़ी है, कौन सा भाग पेटियोल है और कौन सा भाग लेमिना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स। अब आप सोचेंगे
क्या सभी पत्तियों में पेटियोल्स होते हैं? ऑफ कोर्स सभी पत्तियों में पेटियोल होते हैं, क्योंकि पेटियोल से ही तो वो स्टेम के साथ जुड़े होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है। ये हमारी लीफ है और इसका जो ये चौड़ा भाग है इसको हम क्या कहते हैं? लैमिना। और जो ये जुड़ा हुआ भाग है जहाँ से ये स्टेम के साथ जुड़ता है उसको बोलते हैं पेटियोल। और ये हमारी स्टेम शो की गई है, समझ में आया? और जो ये बीच में जो ये लाइंस होती हैं इनको हम वेन्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। आपको क्या करना है? एक पत्ती लेनी है और उसको आपको एक सफ़ेद कलर की शीट के नीचे रखना है, या फिर आप अपनी कॉपी की शीट के नीचे भी रख सकते हैं। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 4.9। जिस तरीके से आपको 4.9 में शो किया गया है इस तरीके से भी आप लोग अपनी शीट को लीफ को रख सकते हैं। आगे देखिए, hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it। अब आपको क्या करना है? जिस तरफ आपने पत्ती रखी है उसकी दूसरी साइड में पेंसिल से क्या करना है? आपको शेडिंग करनी है। जिस तरह रब करना है, मतलब जैसे रबिंग हम करते हैं, आप इस तरीके से कीजिए बैक साइड में। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स ऑन इट? अब आप देखेंगे कि आपको वहाँ पर जब आप ड्रॉ करेंगे, आप लोग एक शेडिंग करेंगे तो आपको कुछ फील होगा, वहाँ पे इम्प्रेशन आपको दिखाई देगा कुछ लाइंस का। आर दिस सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? अब आप सोचेंगे क्या वो लाइंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि आप पत्तियों में देखते हैं? दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो ये लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं? वेन्स कहते हैं हम इनको। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? आप देखेंगे एक मोटी सी लाइन होती है लीफ के बीच में, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? मिडरिप के नाम से। और जो साइड में जो होती हैं उनको बोलते हैं साइड वेन्स। क्लियर? द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स इन द लीफ इज़ कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो ये डिज़ाइन बना होता है वेन्स के द्वारा, जो पत्तियों के अंदर ये सुंदर सा डिज़ाइन जो बनाया होता है, इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं लीफ वेनेशन। If this design is net like on both side of midrib, the venation is reticulate। अब ध्यान से समझिए मेरी बात, डिज़ाइन को हमने क्या नाम दिया? लीफ वेनेशन। लेकिन अगर ये डिज़ाइन बिल्कुल जाल की तरह है और मिडरिब के दोनों साइड में है तो हम इस तरह के वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट। इन द लीव्स ऑफ ग्रास you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation। आप जो घास होती है अगर आप उसकी पत्तियों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ये वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस तरह की जो वेनेशन होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। समझ में आया? आगे देखते हैं। Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant। चलिए बिना प्लांट से पत्ती को अलग करें, हम इन वेनेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस प्लांट की लीव्स जो है पैरेलल वेनेशन शो करती हैं और किसकी रेटिकुलेट होती हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट। ड्रॉ कीजिए इस पैटर्न को। कुछ नाम लिखिए ऐसे प्लांट्स के जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है। शैल वी नाउ फाइंड सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ लीफ। क्या हमने कुछ फंक्शंस पढ़े हैं लीफ के? जो फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? चलते हैं आगे, एक्टिविटी 4 में देखते हैं। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। अब इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? एक हर्ब चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार जो है देखा जा सके ऐसे पॉलीथीन बैग चाहिए, और हमें थ्रेड चाहिए, एक धागा चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन सनी डे। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप इस एक्टिविटी को सिर्फ दिन के समय पे करें और सनी डे जब धूप निकली हो तब आप कीजिए। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आपको क्या करना है? एक अच्छा खासा जिसमें आपने बढ़िया से पानी दिया है ऐसे प्लांट को आपको लेना है और उसको जो ग्रो कर रहा है सन पे उसमें आपको देखना है।
एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन पॉलीथीन कवर। आपको क्या करना है, उसकी जो ब्रांच है, लीफी वाली ब्रांच जहाँ पे पत्ती है, उसको क्या करना है, आपको एक पॉलीथीन से कवर कर देना है। एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 4.11। तो देखिए यहाँ 4.11 में जिस प्रकार से इसने इसके टिप को जो है कवर कर दिया है पॉलीथीन बैग से, ट्रांसपेरेंट से, इस तरीके से ही आपको उसके मुंह को बांध देना है। एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, और उसको आपको धूप में छोड़ देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। आप उसके जो अंदर का जो भाग है उसको देखना स्टार्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या उसके अंदर कुछ पानी की बूंदें आपको नज़र आएंगी। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर, आप सोचेंगे ये किस तरीके से हुआ, कैसे ये बूंदें आई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। एक बात आपको यहाँ ज़रूर ध्यान रखनी है बच्चों, पॉलीथीन बैग को हटाना आपको नहीं भूलना है एक्टिविटी के बाद। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब ध्यान से समझिए कि जो ये पानी पत्तियों से बाहर निकला है, किसके रूप में, वेपर्स के रूप में। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा ही पौधे जो होते हैं बहुत सारा पानी जो है रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं हवा में। समझ में आया आप सबको। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स, हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्यों बांधा पत्तियों को। वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ़ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन, क्या हम नहीं देख पाते अगर हम उसको पॉलीथीन कवर से हम नहीं करते, तो क्या हम इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं देख पाते। व्हाट मेक द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वाटर हमें दिखाई दिया पॉलीथीन बैग में। इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ अवर एक्टिविटीज़। तो हम चैप्टर 5 में नोटिस करेंगे कि पानी जो है अलग अलग रूप में बदलता है, अलग अलग रूप गेन करता है कुछ एक्टिविटीज़ में। कैन यू थिंक ऑफ दिस, क्या आप ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सोच सकते हैं। एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन कवर, और आप ऐसे प्रोसेस का नाम लिख सकते हैं जिसकी वजह से जो ये पानी की बूंदें हैं पॉलीथीन कवर में शो हुई हैं। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो इसके अलावा लीव का और भी फंक्शन होता है, चलिए पढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि लीव्स क्या करती है, लॉस करती है वाटर किसके रूप में, वेपर के रूप में। और फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं, देखिए। Now come to the activity number 5. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. इस एक्टिविटी के लिए हमें ये सब मटेरियल्स यहाँ पे चाहिए। लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए और आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए। अब आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर एक पत्ती लेनी है। एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ, आपको क्या करना है, लीफ को पूरा डुबाने के लिए आपको क्या करना है, उसको स्पिरिट उसके ऊपर डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को रखना है हाफ फिल्ड विद वाटर, आधा पानी से भर के आपको टेस्ट ट्यूब को रखना है बीकर के अंदर। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, अब बीकर को गर्म करना शुरू करना है। तब तक आपको उसको गर्म करना है जब तक कि उस पत्ती का ग्रीन कलर बाहर निकल के स्पिरिट में नहीं चला जाता। टेक आउट द लीफ केयरफुली, उसके बाद आपको पत्ती को बाहर निकाल देना है ध्यान से, और फिर उसको पानी से वॉश कर देना है। प्लेस इट ऑन वॉच ग्लास, आपको पत्ती को जो है वॉच ग्लास पे रखना है। एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, अब आपको उसके अंदर क्या करना है, कुछ आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 1 व्हेन यू टेस्टेड फूड विद द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। आप अपनी ऑब्जर्वेशन की तुलना कीजिए उस एक्टिविटी के साथ जो आपने चैप्टर 1 में करी थी, जब आपने अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट किया था कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट,
इससे आपको क्या ये पता चलता है कि लीफ के अंदर स्टार्च है या नहीं है। In chapter 1 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि एक कच्चे आलू की हमने स्लाइस ली थी, उसमें हमने चेक किया कि उसके अंदर स्टार्च की मौजूदगी होती है। Potatoes get this starch from their leaves. जो आलू होता है उसको ये स्टार्च कहाँ से मिलता है? पत्तियों से मिलता है। एंड स्टोर इट, और वो क्या करता है? उसको स्टोर करके रखता है। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. जो पत्तियाँ होती हैं वो अपना खाना बनाती है सूर्य की जो रोशनी है उसकी उपस्थिति में, और एक ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है जो उसके अंदर मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। फॉर दिस, इसके लिए दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्या क्या चाहिए पौधे को? एक तो क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, इन दोनों से बात नहीं बनेगी। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए पानी भी चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इस विधि को जिससे पौधे खाना बनाते हैं उसको किस प्रोसेस के क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना, बनाना, खाना बनाना लाइट की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अब देखिए बच्चों, पौधे खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, और हमारे लिए क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बन के तैयार होता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट ने जो लीव्स में जो खाना बना है वो प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में स्टोर होके रहता है। वी हैव सीन, हमने देखा, दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने देखा था अभी कि स्टेम क्या करती है? प्लांट को जो है हर एक हिस्से को जो है पानी पहुंचाती है, मिनरल्स भी पहुंचाती हैं। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। अब जो स्टेम ने पानी पहुंचाया उसको किसने यूज़ किया? लीफ ने यूज़ किया खाना बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब जो पत्तियां हैं वो पानी का लॉस भी करती हैं ट्रांसपीरेशन के द्वारा। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? तो किस तरीके से स्टेम को और लीव्स को पानी मिलता है? दैट इज़ वेयर द रूट कम्स इन। और फिर हम देखेंगे कि रूट्स जो है कहाँ से बाहर आती हैं और कैसे वो उत्पन्न होती हैं। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट of the chapter we will discuss in next video. I hope आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you students. Have a nice day.